हाय एवरीवन, मैं वर्तिका। वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और बीपीएससी टीचर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट भी था। मतलब काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको जनरली किसी बुक में देखने को नहीं मिलते हैं। काफ़ी लेवल हाई इन्होंने रखा है, लेकिन उनके आंसर्स हम डिस्कस करेंगे। जिनका भी एग्ज़ाम था वो अपने आंसर यहाँ से मैच कर सकते हैं। मैं एक्यूरेट आंसर देने की कोशिश करूँगी, जहाँ पर भी डाउट होगा वहाँ मैं बता दूँगी। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम मैथ्स और रीजनिंग नहीं करेंगे, उसके अलावा साइंस, इन्वायरमेंट और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम कवर कर लेंगे। तो आप अपने आंसर यहाँ से मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि विद्युत विभव को मापने के लिए, मतलब, और इंग्लिश में मैं एक्सप्लेन करते हुए चलूँगी ताकि हिंदी इंग्लिश बार बार ना करना पड़े मुझे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मापने के लिए कौन सी डिवाइस होती है? वोल्टमीटर होती है, जो कि पैरेलल में लगी होती है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र, साइंस के काफ़ी क्वेश्चन आपको एससीईआरटी से मिल जाएंगे, क्योंकि एससीईआरटी के टाइम में काफ़ी सारे क्वेश्चन ये देखने को मिले थे। मैग्नेटिक जो फील्ड होती है वो कैसी राशि होती है? वो सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में ढकेल सकता है? मतलब एक पर्सन है तो वो अर्थ पे अधिक मैक्सिमम वेट कब लगाएगा, ज़्यादा वेट कब लगाएगा, कौन सी पोजीशन में लगाएगा? तो जब वो खड़ा है, मतलब स्टैंडिंग पोजीशन में है, तो उस टाइम पे वेट ज़्यादा लगेगा। रीज़न ये है क्योंकि प्रेशर बराबर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। स्टैंडिंग पोजीशन में एरिया कम हो जाएगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, एंड देन उस केस में वेट भी ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंग कौन सा है? मतलब प्रिज्म से पास करने पे सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन किसका होता है? तो ये मैंने बताया भी था कि अगर हम प्रिज्म से लाइट पास करते हैं तो विबग्योर, और सबसे ज़्यादा डेविएशन किसका होगा? वॉयलेट का होगा। तो उसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा बी वाला। मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ़ का टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ़ के पिघलने पर मिट्टी की तेल की सतह क्या होगी? तो मिट्टी के तेल के बर्तन में अगर हम बर्फ़ का टुकड़ा डालते हैं, तो यहाँ पे इस आंसर को लेके काफ़ी ज़्यादा डाउट है लोगों को। जैसे कुछ लोग को ये लग रहा होगा कि इसका सेम रहेगा या बढ़ेगा, नहीं, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा घटेगा। गिरेगा क्यों? उसका रीज़न ये है, देखिए इस दो तरीके से इससे क्वेश्चन बनते हैं। अगर यहाँ कहता कि सिर्फ डाला गया, मिट्टी के बर्तन में बर्फ़ का टुकड़ा डाला गया, तो स्तर बढ़ता। लेकिन यहाँ कह रहा है कि बर्फ़ के पिघल जाने पे क्या होगा? तो बर्फ़ के पिघल जाने पे जो स्तर होगा वो गिरेगा, क्योंकि केरोसिन ऑयल की जो डेंसिटी होती है वो बर्फ़ से कम होती है। ठीक है, वाटर से कम होती है। निम्नलिखित में से किस पीएच का मान 7 से अधिक होता है? तो 7 से अधिक किसका होगा? गैस्ट्रिक जूस का तो होगा नहीं, क्योंकि एसिड है, सिरका भी एसिड है। रक्त का 7.4 होगा, इसी वजह से ये आंसर हो जाएगा बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फोकल लेंथ ऑफ नॉर्मल आई, मैं हिंदी में आती हूँ, एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी कितनी होगी? मतलब जो फोकल लेंथ है वो कितनी होगी? वो 2 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुष्क बुझे हुए चूने पर केरोसिन गैस की क्रिया कराने पे, अब शुष्क बुझे हुए चूने का मतलब है स्लेक लाइम। स्लेक लाइम का फॉर्मूला होगा CaOH का होल ट्वाइस। इसको हम जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या मिलेगा? ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा, विरंजक चूर्ण मिलेगा। ठीक है, माता पिता से संतति में लक्षण पहुंचने को क्या कहते हैं? तो आनुवंशिकता कहते हैं। मतलब अगर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जो ट्रांसफर होते हैं कैरेक्टरिस्टिक, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी बोलते हैं। ओम के नियम के सत्यापन के लिए क्या चीज़ ध्यान में रखना है? तो ये बताया भी था मैंने कि एमीटर जो होता है वो हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है, जबकि वोल्टमीटर किस में कनेक्ट होता है? पैरेलल में कनेक्ट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, कि एमीटर सीरीज में कनेक्ट है, वोल्टमीटर पैरेलल में कनेक्ट होगा। लोहे के बुरादे में अगर हम HCl को रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा? तो Fe प्लस HCl अगर हम रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा, जो कि FeCl2, आयरन क्लोराइड बनेगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला, कि हाइड्रोजन गैस निकलेगी और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सी होती है? तो बाढ़ को रोकने के लिए एफॉरेस्टेशन, मतलब पेड़ों को लगाना सबसे अच्छी विधि होती है। खाने के डिब्बे पर जिंक की बजाय टिन की परत चढ़ी होती है, मतलब जिंक का यूज़ क्यों नहीं किया जाता? तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है टिन से। ठीक है, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है क्योंकि टिन की तुलना में जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसी वजह से इसका उपयोग नहीं किया जाता, टिन का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? तो अंडाशय द्वारा जो एग है उनका भी निर्माण होता है, प्रोजेस्टेरॉन का भी स्राव होता है, एस्ट्रोजन का भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, मोर देन वन। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? डी, मोर देन वन। ओवरी का ये काम है। इमली से कौन सा एसिड होता है? इमली में कौन सा होता है? टर्टरिक एसिड होता है। ठीक है, टर्टरिक एसिड होता है। ये क्वेश्चन आपको उसमें देखने को SCRT में मोस्ट ऑफ द चीज़ें कवर हो गई थी। कॉलीफॉर्म क्या होता है? कुछ क्वेश्चन नए हैं, ऑब्वियसली सब कुछ तो आपको नहीं मिल सकता, लेकिन कॉलीफॉर्म जो है वो जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होती है ना, पाचन नाल, उसमें बैक्टीरिया पाए जाते हैं। आंत में ये जनरली पाए जाते हैं, कॉलीफॉर्म नाम के बैक्टीरिया। इसका आंसर हो जाएगा ए।
ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ से हम करंट अफेयर्स के थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत की संसद के नए, जो भारत की नई संसद बनी उसके वास्तुकार कौन है, आर्किटेक्ट कौन है, तो उनका नाम है पद्मश्री विमल पटेल। इसका आंसर हो जाएगा बी। केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर को चुनने में कितने % मतदाताओं ने पार्ट लिया था, तो ये एक थोड़ा सा डाउटफुल है क्वेश्चन, तो इसका ए और बी दोनों हो रहा था, तो ऑफिशियल आंसर के आने पर ये चीज़ कन्फर्म कर लीजिएगा। हर एक एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते ही हैं जो थोड़े से डाउटफुल होते हैं, तो उनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसको एक बार आप ऐसे मार्क कर सकते हो, अब अलग, किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है, बी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में कौन आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में इब्न बतूता आया था, जिसने रहला नामक पुस्तक लिखी थी। इब्न बतूता कहाँ से आया था, मोरक्को से आया था, ठीक है, मोरक्को से आया था। हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया, ये कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में बनाया गया, और इसका नाम क्या है, तो अंजी खड करके नाम था इस पुल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला अर्धचालक जो सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट है, जो सेमीकंडक्टर प्लांट है, वो किस राज्य में खोला गया, गुजरात में, और कौन सी कंपनी रही थी, माइक्रॉन टेक्नोलॉजी करके कंपनी का नाम था उसके द्वारा। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था, तो सबसे पहले किसने कोशिश की थी, तो HS पोलक ने की थी, तो उसका आंसर बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है, तो I2 का मतलब है, I का मतलब हुआ भारत, इंडिया, इजराइल और USA और UAE, तो इसका आंसर हो रहा है मोर देन 1, ठीक है, क्योंकि इसके तीनों सदस्य हैं और एक USA भी है, तो यहाँ पे इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग डी वाला आंसर सही होगा। 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा, जो इंटरनेशनल कोर्ट है, क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, तो ये रूस के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ ये जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच, मतलब थर्ड जो इंडियन पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन फोरम है, फिपिक कह सकते हैं, फिपिक का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो पापुआ न्यू गिनी में हुआ था। यहीं पे प्रधानमंत्री जी को जो उनकी देश का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भी दिया गया था, सम्मान दिया गया था। रोवन विल्सन किस देश के अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं, तो रोवन विल्सन जो है वो न्यूयॉर्क के जो अश्वेत न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाटो प्लस में समूह में किसने सिफारिश की थी भारत को जुड़ने के लिए, तो USA ही सिफारिश करेगा, ऑब्वियसली USA ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसको दिया गया, तो ये जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है ये दिया गया था जॉर्जी गोस्पोडिनो को, ठीक है, जॉर्जी ए है इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्विटर के नए CEO कौन बनी, तो लिंडा बनी है, तो लिंडा जी ये बनी हुई है, 46 का आंसर हो गया। 46 के बाद हम आते हैं 47 पे, तो 47 में 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर कितनी है, 53.57, ठीक है। मेल की अगर पूछी जाए तो 73.37 ये होना चाहिए था, तो यहाँ पे सी वाला आंसर हो जाएगा। सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था, तो ये क्या है, तो ये पेपर मैसी कलाकार के रूप में, ये मधुबनी जिले की रहने वाली हैं और पेपर मैसी कलाकार थी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल कौन से पेड़ की पूजा करते हैं, तो कदम या महुआ भी होता है ऑप्शन में, तो वो भी सही होता, कदम, यहाँ पे महुआ नहीं है तो कदम वाला, ये सी आंसर एकदम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है, तो जायद की खेती में खरबूजा, खीरा, तरबूज तीनों सही है, इसका मतलब मोर देन 1 हो जाएगा इसका आंसर। भूकंप के संबंध में क्या सही है, तो पी तरंगियाँ अनुप्रस्थ तरंगियाँ होती है, बिल्कुल गलत। ये पी तरंगियाँ अनुदैर्ध्य तरंगियाँ होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं, ट्रांसवर्सल नहीं होती, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर स्थित जो पॉइंट होता है उसको एपिसेंटर बोलते हैं, बिल्कुल ये बताया भी था, ये सही है। जानवरों के व्यवहार से हम पता लगा लेते हैं, हम भविष्यवाणी कर लेते हैं भूकंप की, तो बी और सी सही हो जाएगा, इसी वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा, मोर देन 1, ठीक है। इसका आंसर भूकंप वाले का आंसर हो जाएगा मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही पूछा गया है, तो पहला सुपीरियर झील के बारे में, तो सुपीरियर झील जो है वो खारे पानी की नहीं है, मीठे पानी की है, तो ये तो गलत हो गया। USA और कनाडा के बीच में पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। इन्होंने बताया है, नेक्स्ट कहा है कि ये दोनों देशों के मध्य लगभग 1700 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है, तो ये भी गलत है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी वाला
सिर्फ बी वाला, ठीक है। आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसको कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजोन नदी बेसिन का हिस्सा है? नदी बेसिन का हिस्सा वेनेजुएला है, ठीक है। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे वेनेजुएला हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या जो पृथ्वी की परतें होती हैं, लेयर्स होती हैं, तो उनकी हम बात करेंगे। सबसे पहले आता है क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर थर्मोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर। इंग्लिश में बताती हूँ, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, ठीक है। ये हो सकता है आपके में ऑप्शन ऊपर नीचे हो, तो एक बार लाइन से मैच करिएगा कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होता है, स्थानांतरित कृषि, उसको स्थानीय नाम कौन सा सही युग में है? तो चेना जो है वो श्रीलंका में होता है, ये गलत हो गया। मिल्पा मैक्सिको में, ये भी गलत हो गया। लदांग मलेशिया में, बिल्कुल सही है। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ग्रीनविच टाइम में अगर जो ग्रीनविच रेखा है उस पर अगर 12 बजे हैं तो 30 डिग्री पूर्व पे कितना बचेगा? तो इसको हम लोग अभी सॉल्व कर सकते हैं। 1 डिग्री में कितना मिनट बढ़ता है? 4 मिनट बढ़ता है। तो 30 डिग्री में कितना बढ़ेगा? 30 डिग्री में 120 मिनट बढ़ेगा। तो 120 मिनट का मतलब है 2 घंटे। तो 2 घंटे अगर 12 बजे हैं तो 2 घंटे आगे बढ़ेगा तो दोपहर के 2 बजेंगे। इसका आंसर ए वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महासागरीय पर्वती यानी कि जो क्रस्ट होती है वो उसमें किसकी मात्रा ज़्यादा होती है? सियाल हो जाएगा इसका आंसर, सियाल। मेंटल में जो होती है वो सीमा की होती है। सारे ज्योग्राफी के क्वेश्चन थे। निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? तो मल्चिंग क्या होता है? जो फसलों के बीच में खाली जमीन डाली जाती है, खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से उसको ढक दिया जाता है, तो इसी को हम बोलते हैं मल्चिंग, ठीक है, मल्चिंग। भारत के खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं? तो खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र में अगर सही युग में देखा जाए तो इसमें 1 से अधिक हो जाएगा, क्योंकि सूरमा घाटी असम के पास ही पड़ती है, मतलब असम के पास पड़ती है। केजी बेसिन जो है, अब यहाँ पे इन्होंने पर्टिकुलर जगह नहीं बताई है, लेकिन यहाँ पे डेल्टा वाले इलाके में, तो बंगाल की खाड़ी साइड पे, ये भी सही है। लुनेज क्षेत्र जो है वो गुजरात में है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मोर देन 1। क्वेश्चन नंबर 61 है कि जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार के श्रम मंत्री कौन थे? तो श्रम मंत्री, लेबर मिनिस्टर जो रहे थे वो जगजीवन राम रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 62 क्वेश्चन है कि 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यानी कि चंपारण एग्रेरियन एक्ट पारित किया गया? अब इस क्वेश्चन को लेकर थोड़ा सा डाउट होगा। जैसे होता क्या है कि 1918 भी इन्होंने कह दिया, तो अगर पारित किया गया तो उस हिसाब से नवंबर होगा, मतलब ये नवंबर में आया था, उसके बाद मार्च में ये पूरी तरीके से बना है, तो इसके अकॉर्डिंग मार्च हो जाना चाहिए था आंसर, लेकिन कहीं कहीं नवंबर भी लिखा हुआ मिल रहा है, तो ये थोड़ा सा डाउट में ही रखिएगा। वैसे अगर मार्च मानेंगे ये लोग तो उसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा ई वाला। अगर किसी ने नवंबर लगाया तो वो भी कुछ हद तक उम्मीद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो पहला जो बंच ऑफ ओल्ड लेटर है तो जवाहरलाल नेहरू जी का है। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो रहा था उसके दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू रहे थे। पहले विनोबा भावे रहे थे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त रहे थे, तो ये भी गलत हो गया। सुभाष चंद्र बोस की जो बुक है उसका नाम इंडियन स्ट्रगल है, बिल्कुल सही है, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। 64 क्वेश्चन पे आते हैं। 64 क्वेश्चन है कि बिहार का किस जाति ने कांग्रेस में गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो इसका भी आंसर ई वाला, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा चीज़ें, मतलब ऐसा ये जो क्वेश्चन इन्होंने लिए हैं ना, ये किसी ना किसी बुक से लिए हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब डिटेल में काफ़ी लेवल इन्होंने हाई रखा है एक तरीके से। तो ऑफिशियल आंसर की आने पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट में ही है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है? तो सही कौन सा है? तो इसका आंसर कौन सा सही नहीं है पूछा गया है, तो सी वाला भी गलत है और ए वाला भी गलत है, तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा मोर देन 1, ठीक है, डी वाला, क्योंकि यंग इंडिया तो महात्मा गांधी की है, वो एकदम सही है। 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई थी? तो जो नेशनल प्लान कमेटी है वो किसकी अध्यक्षता में बनी थी? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनी थी। सी आंसर इसका सही हो जाएगा। 67 क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी एंड बिहार जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आंसर इसका सही होना है। किस आंदोलन के प्रभाव में आकर चौकीदारी करी? कल ही मैंने बताया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम में चौकीदारी कर देने से इनकार किया गया था, तो इसका आंसर बी हो जाएगा 68 का। 69 है कि वह महिला स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता है, तो अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली को ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से ये फेमस थी काफ़ी। और
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होम रूल लीग की स्थापना 1916 में कहाँ की थी तिलक ने? तो बाल गंगाधर तिलक ने इनकी स्थापना की है होम रूल लीग की, पूना में की थी। आंसर हो जाएगा पूना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुंकार जो पत्रिका है वो किसकी है? तो हुंकार पत्रिका सहजानंद सरस्वती की है। ठीक है, हुंकार पत्रिका किसकी है? सहजानंद सरस्वती का, ये आंसर सही होगा। 72 है कि किसने कहा था कि वो झांसी की रानी को कि यह वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों की एकमात्र मर्द थी। मतलब जब वो मर जाती हैं तब वो कहते हैं कि एकमात्र मर्द थी इन सारे लोगों में, ये हीरोज़ कहते हैं। उस टाइम पे विद्रोह दबाने का काम हीरोज़ कर रहे थे। तो अगर आपने 80 से 57 वाले क्वेश्चन किए होंगे तो आप आसानी से कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा मैच वाला क्वेश्चन था? तो गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी का हो गया, लोकतंत्र बचाओ जनता दल का हो गया। तो ए का 2 और बी का 3, ए का 2 और बी का 3 किस में देखने को मिल रहा है? बी वाले में। सी का 1 होगा और डी का 4 वाला होगा। ठीक है, डी का 4 तो सब में ही था, मतलब मोस्टली इन दोनों में था। तो ए का 2 और बी का 3, सी का 1 और डी का 4, ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूसी क्रांति और यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था। तो यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या था, जब इनके प्रभाव के तहत कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ है कई सारे यूरोपीय देशों में, तो उसके अकॉर्डिंग तो यही आंसर ए वाला सही होगा। जहाँ पे भी मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ मैंने गलत बता दिया तो मैं एक बार कमेंट पिन कर दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है, ये किसने कहा था? दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था ये बात। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय ने ये बात कही थी कि, इसको इंग्लिश में एक बार पढ़ लेती हूँ। द बेसिक कॉज प्रॉब्लम फेसिंग भारत इज द निग्लेक्ट ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। मतलब नेशनल आइडेंटिटी को निग्लेक्ट करना, ये बात किसने कही थी? ये स्टेटमेंट किसने दिया था? दीनदयाल उपाध्याय ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतीहर की प्रमुख मांग क्या थी? तो ये क्वेश्चन जो है एक्चुअली इन्होंने क्लास 10th की हिस्ट्री से लिया है। तो उस समय जो असहयोग आंदोलन के टाइम में उनकी मांग थी, एक तो राजस्व कर में कमी करना और दूसरी बेगार का उन्मूलन करना। बेगार मतलब बेगर बोलते हैं इसको। बेगर का मतलब होता है बिना वेतन के जब उनको काम कराया जाता था। तो ये दोनों आंसर सही हैं इसके, तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा मोर देन 1, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। मॉन्टेग्यू ने कौन सी बुक लिखी थी? तो द स्पिरिट ऑफ द लॉज बुक लिखी थी। द स्पिरिट ऑफ द लॉज बुक में इन्होंने शक्तियों के विभाजन की बात की थी। 78 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के नवीनीकरण, मतलब जो चेंजेस कर रहे थे, तो उसका मुख्य कारण क्या था? जो पेड़ काटे जा रहे थे उसका कारण था रेलवे के जो मार्ग बनाए जाने हैं उसके लिए सप्लाई की जा रही थी। उसके अलावा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना। इसका आंसर ए वाला एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्मो रक्षति रचिता, ये किसका स्लोगन है? तो यह आइडियल जो सेंटेंस है ये है रॉ का। ठीक है, रॉ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेतृत्व किया था? तो बारदोली सत्याग्रह, जिसमें इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। सरदार, वहाँ की औरतों ने सरदार बोला था इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत 1929, तो 1929 के टाइम में जब काफ़ी ज़्यादा वो मंदी आई थी, महामंदी आई थी, तो उसमें क्या चीज़ें सही हैं? तो इसका आंसर मोर देन 1 हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे ट्रेड में भी काफ़ी मतलब एडवर्स इफेक्ट आया था, प्रतिकूल प्रभाव था, कुछ अच्छा नहीं था। सेकेंड चीज़, यहाँ के जो मजदूर थे, ये एनसीईआरटी क्लास 10th से है एक्चुअली ये पॉइंट, कि जो किसान थे या जो मजदूर थे या फिर जो आयात निर्यात करते थे उनके पे भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था। तो उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा मोर देन 1। सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े जो आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13, मतलब जो रिजर्वेशन के लिए जो वैधता थी 13 अगस्त 1990 से बढ़ा के कितनी की गई थी? तो इसका आंसर अगर हम देखें तो ये थोड़ा सा डाउट में ही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू, मतलब अगर गूगल पे सर्च करते हो तो 1991 एक जगह पे मिलता है, लेकिन ये ऑफिशियल आंसर के आने पे ही मैच करिएगा। तो एक दो क्वेश्चन थोड़े से डाउट में मैं रख रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगस मेडिसन की जो बुक है द वर्ल्ड इकोनॉमी, इसमें इन्होंने भारत की जीडीपी पहले के टाइम में कितनी बताई थी प्राचीन काल में? तो 24.4 बताई थी। तो ऐसा कोई भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, इसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ई वाला आंसर हो जाएगा। अच्छा, अभी तक आपको खुद ही देख के लग गया होगा कि क्वेश्चन का लेवल किस कहाँ का है, मतलब कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ही लेते हैं क्या कर सकते हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि जॉब इनको प्राइमरी के टीचर का नहीं है, पीसीएस का एग्जाम करवा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि इनमें मैच करना है तो कौन सा सही है? तो दहेज प्रथा कब आई थी? 1961 में आई थी। फिर विशेष विवाह अधिनियम 1954 में है। तो उसके अकॉर्डिंग ए का 2 यानी कि ये वाला आंसर सही होगा। ए का 2 है, बी का 4 है, सी का 1 है और डी का हो जाएगा 1986 वाला। हाँ, डी का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक बार मैच कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु जो संविधान सभा है मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? तो जो मिलने से बहुत पहले स्वीकार किया गया था वो था सार्वभौम वयस्क मताधिकार, और उसके अलावा कह सकते हैं कि अल्पसंख्यकों का जो माइनॉरिटी का जो अधिकार था वो भी माइनॉरिटी का, क्योंकि उनको इलेक्टोरल राइट मिल गया था, जैसे कि अलग से मुसलमानों का या फिर रिजर्वेशन दे दिया गया था। तो ये अधिकार पहले से प्राप्त हो गए थे, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा मोर देन 1।
नेक्स्ट पुस्तक है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ब्यूटीफुल ट्री किसकी पुस्तक है? धर्मपाल की पुस्तक है। ए आंसर इसका सही होगा। भारत के संविधान में बंधुत्व का मतलब क्या होता है? फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है? देश की एकता और अखंडता। इसका आंसर बी सही होगा। किसने कहा था भारतीय न्यायपालिका विलासी मुद्देबाजी से ग्रसित है? तो ये कहा है एन वी रमन्ना ने। ठीक है, एन वी रमन्ना इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ लास्ट के इन्वायरमेंट के क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनको कर लेते हैं। कौन सा इकोसिस्टम नहीं होता है? तो कौन सा यहाँ पे नहीं है? फास्फोरस चक्र, कोई भी फास्फोरस साइकिल, ऐसा कोई भी साइकिल नहीं होता है। ऑक्सीजन साइकिल होता है, नाइट्रोजन साइकिल होता है। तो इसीलिए आंसर क्या पूछा था? नहीं है, तो ए वाला आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में बनाते हैं? तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में कौन से अकार्बनिक से कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं? तो सॉपेसी यानी कि ऑटोट्रॉफ हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग होता है? मतलब वेवलेंथ किसकी कम होती है और फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होती है? तो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग अल्ट्रावायलेट वेव आ जाएगा। अल्ट्रावायलेट वेव के बाद आते हैं, ये नंबर 1 पे आएगा, फिर विजुअल वाला आता है, फिर इंफ्रारेड आता है। तो इसके अकॉर्डिंग बी वाला आंसर सही होगा। प्रत्येक पोषी स्तर व गैर अपघटीय रसायनों के लगातार जो रासायनिक संचय की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन देखिए अभी हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है, मे बी आपको इंग्लिश में यहाँ पे बेटर लगे। द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव केमिकल एक्यूमुलेशन ऑफ नॉन डिग्रेडेबल सब्सटेंस। एक्चुअली ये होता क्या है? ये जब हम जो नॉन डिग्रेडेबल सब्सटेंस खाते हैं तो वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं बॉडी में बना रहता है। ये स्टेप बाय स्टेप हर ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर होता है, लेकिन बना रहता है, कभी खत्म नहीं होता। इसी को बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ठीक है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन को हिंदी में कहेंगे जैविक आवर्धन। इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित होती है? तो जनसंख्या की जो वहन क्षमता है वो होती है सीमित संसाधन के द्वारा, जो लिमिटेड रिसोर्स है उसके द्वारा निर्धारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेथोहीमोग्लोबिनेमिया ये जो है ये कौन से पदार्थ से दूषित होता है? जब पानी तब होता है। तो नाइट्रेट इसका आंसर सही होगा, ए वाला। परितंत्र में इकोसिस्टम में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है, एनर्जी का जो फ्लो होता है वो एक दिवसीय यानी कि यूनी डायरेक्शनल होता है, एक दिशिक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का संगठन है? मतलब इकोसिस्टम में कौन सी चीजें पाई जाती हैं? तो जंतु भी है, पादप भी है, जो सूक्ष्म जीव भी है। इसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? जब लैंड फिल किया जाता है, मतलब जब चीज़ों को जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं या बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं तो उनको जब हम डालते हैं तो कौन सी गैस बनती है? मीथेन गैस बनती है। ठीक है, मीथेन तो बनती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है, नाइट्रोजन के भी ऑक्साइड निकलते हैं। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा मोर देन 1। निम्नलिखित में से कौन सा फूड चेन का जो जंगल वाली फॉरेस्ट की फूड चेन है उसका सही उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा प्लांट है, प्लांट को हिरन ने खाया, हिरन को शेर ने खाया। आंसर ए सही होगा। पर्यावरण में प्लास्टिक की किस क्रिया से अपघटित नहीं होता? तो किसी क्रिया से अपघटित नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मोर देन 1। मोर देन 1 यानी कि जीवाणु, मतोपजीवी, परजीवी किसी से भी नहीं होता। ऊर्जा के स्रोत जो हैं वो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं। मतलब इनमें से कौन से ऊर्जा के स्रोत कार्बन में एमिशन नहीं करते, कार्बन का एमिशन नहीं करते? तो सोलर, ये मोर देन 1 हो जाएगा कि ना सोलर करता है ना ये सारे नहीं करते हैं। ठीक है, इसी वजह से इसका आंसर क्या होगा? मोर देन 1। सो इसमें कार्बन का एमिशन नहीं होता है। जो फूड चेन होती है उसकी एकदम ब्रांच वाली जो श्रृंखला होती है उसको क्या कहते हैं? फूड वेब कहते हैं। क्या कहते हैं? फूड वेब कहते हैं, आहार जाल कहते हैं। हरे पौधे जो होते हैं वो सूर्य का कितना परसेंट जो प्रकाश है वो ग्रहण करते हैं, उसको परिवर्तित करते हैं? तो 1% हो जाएगा। जो लिंडरमैन का 10% का नियम है उसमें सबसे पहले यही बात आती है कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो 1% लेते हैं, देन 10% हर एक लेवल में पहुंचता है। चिपको आंदोलन को मजबूती किससे मिली थी? तो सुंदरलाल बहुगुणा से मिली थी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन होगा ये एनवायरमेंट का कि आहार श्रृंखला में प्रथम जो लेवल पे फर्स्ट टॉपिक लेवल पे कौन आते हैं? तो फर्स्ट टॉपिक लेवल पे प्रोड्यूसर आते हैं, यानी कि सौपोसी हो जाएगा इसका आंसर। तो आई होप आपने अपने आंसर यहाँ से मैच कर लिए होंगे। और यहाँ पे एक दो जो क्वेश्चन मैंने डाउट में बताए हैं वो ऑफिशियल आंसर की आने पे ही क्लियर होगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल इन्होंने काफ़ी हाई रखा था। मैंने कोशिश की कि मैं मतलब ऑथेंटिक ही ढूंढ पाऊँ, तो जहाँ तक मैंने कोशिश की है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और शेयर कर दीजिएगा। जो भी आपका भी पेपर हुआ है वो लोग अपने आंसर यहाँ से मैच कर सकते हैं। सो थैंक यू।